नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका इस मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि है आप सबको पता है, मैं इसमें बिजनेस के रिगार्डिंग जो है आपको वीडियोस बनाकर देती हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम लोगों ने 800 सब्सक्राइबर जो है पास कर लिए हैं। और 1000 की रेस में अब हम 200 जो है सिर्फ पीछे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जनरली जो वीडियोस हैं लेडीजों के रिगार्डिंग बनाती हूँ। लेकिन अब जैसे कि हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और मुझे काफी सारे कमेंट्स भी आए हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स में काफी सारे जो मेल जो पर्सन है ना वो भी हैं। और उनको भी थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं आज से उनके लिए भी वीडियोस बनाऊंगी। उन वीडियोस को देखिए, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो पूरा बिजनेस के रिगार्डिंग ही होता है। पहले मैं जो वीडियोस बनाती थी, मैं वो वीडियोस बनाती थी जिनका काम मैं खुद करती थी, क्योंकि मेरा को ये लगता था कि जैसा मैं कर रही हूँ तो मेरी मदद से जो है काफी लेडीज को जो है हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि वो अगर सिंगल पेरेंट है तो बिल्कुल क्या कहते हैं, मैंने उन सबके लिए वीडियोस बनाई है। और जितना भी मैं काम करती थी मैंने उन सबके लिए वीडियोस बनाई है। लेकिन अब मैं आगे और भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, और जिससे कि मेरा भी प्रॉफिट होगा और आप लोगों का भी प्रॉफिट होगा। तो आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, आपको मैं बिजनेस के काफी सारे जो है न्यू न्यू आइडियाज भी दूंगी। अब वो आइडियाज को आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी बिजनेस इसमें से सूट कर सकता है तो आप वो बिजनेस जो है कर सकते हैं। तो आज हम इस सबसे पहले जो है एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम आप कर लीजिए उसमें इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट में कम या ज्यादा जो है कर सकते हैं। लेकिन अप्रॉक्स रेट टू रेट उस बिजनेस को खड़ा करना, या मैं बता दूं कि ये अगर 10 रुपए की चीज है तो आपके यहाँ पर वो कितने की है वो मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो आप उसमें जो है ये मान के चलिए कि आप लोगों को बिजनेस में करते टाइम जो है आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी लगेगा। तो चलिए आज मैं आपको एक बिजनेस बताती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपके लिए कोई भी काम क्यों ना हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे कि अब मैं ये इस दुकान पर बैठती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने अपनी एक शिकंजी की दुकान बनाई है, और ये इतनी ही दुकान है जितनी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। आगे जो है काउंटर है, तो उस काउंटर पे मैं रखकर वीडियोस को बनाती हूँ। तो ये ज्यादा बड़ी दुकान नहीं है मेरी। और लेकिन ठीक है, हमारे काम के अकॉर्डिंग, मेरे काम के अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरे को इतना बड़ा वाला कैफे करके खोलना है या मैं 10 स्टाफ रखूं। मैं इसमें अभी अकेले ही काम कर रही हूँ क्योंकि ये शुरुआती दौर है। तो आप लोगों को भी बिजनेस करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को शर्म नहीं करनी है। कोई भी काम जो है आज की डेट में जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। और मेनली पार्ट इसमें ये है कि कोई भी आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई भी रिश्तेदार या कोई फ्रेंड, कोई भी आपको जो है पैसे की हेल्प जो है नहीं करेगा। लास्ट में आप शाम के टाइम पर जो अपने घर पर लेकर जाएंगे ना पैसा अपनी जेब में, वही पैसा आपके काम आएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है अपने माइंड को सेट करना है कि हमें जो है कोई भी काम जो है आज की डेट में छोटा बड़ा नहीं होता। और हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, जैसे कि दिल्ली का मौसम है और बाकी स्टेट्स पे भी मैंने देखा है कि मौसम जो है बहुत ही ज्यादा जो है अप डाउन हो रहा है। कभी कभार गर्मी पड़ जाती है तो कभी कभार इतनी तेज बारिश जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कल मौसम काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश का था तो कल बारिश हुई थी, बट आज धूप निकली हुई है। तो ऐसे करके जो है ये प्रोसीजर चल रहा है, और आने वाले एक एक डेढ़ महीने में जो है बारिश शुरू भी हो जाएंगी। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो काम मेरे को लगता है वो ये है कि आप चाय का काम कर सकते हैं। चाय का देखिए इंडिया में बहुत ही ज्यादा जो है काम है। आपने देखा भी होगा कि काफी सारे जो चाय बनाने वाले लोग थे वो काफी ज्यादा आज की डेट में जो है तरक्की जो है पा चुके हैं। तो चाय का काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ जो है छोटा मोटा गाइड कर देती हूँ। उसमें आप देखिए, आपने देखा होगा आजकल ना अगर आप लोगों के पास स्कूटी है, अगर आप लोगों को चलाना आता है स्कूटी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं ना तो आपको कन्वेंस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप लोगों के लिए लाइफ जो है ना टफ हो जाता। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले जो है आपके पास एक कन्वेंस होनी चाहिए, और वो कन्वेंस जो है आपको चलाने आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो स्कूटी है या जो बाइक है उस पे अपना दुकान को चला सकते हैं। चाहे तो आप उसमें हल्का सा स्लैब सा बना के लक्कड़ का
उसमें आप इस चाय के काम को शुरुआत कर सकते हैं। छोटा सा सिलेंडर लेना है सबसे पहले तो। एक आपको क्या कहते हैं कैटल लेनी है। कैटल में आप ये देखिएगा कि जो कैटल अच्छी कंपनी की लीजिएगा, जिसमें 24 घंटे के करीब या कुछ घंटे के लिए जो है आपकी चाय गर्म रहे। और एक आपको पतीला लेना है। चाय की पत्ती की जरूरत पड़ेगी, आपको शक्कर की जरूरत पड़ेगी, एक आपको डिस्पोजेबल कप्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ मेन मेन आइटम्स है जो आपको इजीली मार्केट्स में जो है मिल सकती है। अगर आपको कहीं ना भी मिले ना, तो ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन देखिए महंगा होता है, तो आप थोड़ा सा अपनी मार्केट के आसपास सर्च करेंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये सब खरीदना है। और आपको एक कुछ इस तरीके का बैग जो है या तो बनवा लीजिए। अगर मार्केट में उस साइज का नहीं मिलता है तो बनवा लीजिए, आसानी से वैसे मिल जाता है क्योंकि बड़े बड़े बैग जो है अवेलेबल होते हैं। तो उस बैग में आपको ये सब सामान रखना है। और आपको इस चाय को बनाकर अपने काम की शुरुआत करनी है। तो इसमें आप थोड़ा सा तकनीक डिफरेंट यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं, जो चाय का मसाला है ना, वो आप थोड़ा सा अपनी चाय में मिक्स करके उसे सेल कर सकते हैं। तो चाय के मसाले के लिए आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे चाय के मसाले मिल जाएंगे, वो आप बनाकर उसमें अपनी चाय में मिक्स कीजिएगा। और शक्कर की जगह आप क्या कहते हैं गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ नहीं लेना चाहते हैं, गुड़ थोड़ा महंगा होता है, तो आप पाउडर शुगर ले सकते हैं, वो आसानी से जो है मिक्स भी हो जाएगी। ठीक है। आप चाय पत्ती अपने अनुसार ले सकते हैं। ज्यादा ब्रांड के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि आप अगर 10 रुपए का भी कप सेल कर रहे हैं तो आपको वो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपना एक पैक तैयार करना है, और किसी भी पब्लिक प्लेस में ऐसी जगह जाना है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो। ठीक है। और भीड़ होगी और आपको जो है चाय की तलब जो है देखिए सबको लगती है। और हम लोगों का माइंड जो है इतना सेट है कि हम लोग 10 रुपए का चाय भी पी लेते हैं ना, तो हम लोगों का माइंड इतना सेट है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने बाहर से बहुत कुछ खा लिया। ठीक है। हम घर में आके भी यही सबको बोलते हैं कि हमने तो बाहर से चाय पी ली थी, चाहे वो चाय 10 रुपए की आपने, लेकिन सबसे पहले हम यही शब्द निकालते हैं। तो आप जो है 10 रुपए का अपना कप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े कप भी रख सकते हैं, लेकिन 10 रुपए का जो कप है वो बहुत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 10 रुपए का नॉर्मली कप जो है सब लोग पी लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले एक बैग तैयार करना है। आप बैग में अपना ये सारा सामान डालना है। सामान डालने के बाद आपको एक पब्लिक प्लेस में जाना है। पब्लिक प्लेस में जाने के बाद आपको अपना जो स्कूटी है या जो बाइक है उसे एक ऐसी जगह पे पार्क कर देना है जहां पर आपको तसल्ली से ये चाय बनाने दी जाए और थोड़ी साफ सफाई भी हो। ठीक है। और पब्लिक प्लेस में आप उस जगह पे जाइए, आपको कोई भी परेशान ना करें। ठीक है। और इजीली आपके पास जो है ग्राहक भी आसानी से आ सके। ठीक है। तो आप लोगों को ये करना है, अपना फटा लीजिए, गैस रखिए और अपनी चाय बनानी शुरू कर दीजिए। ठीक है। चाय बनाने के शुरू करने के लिए आप उसे आसानी से सेल कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप पूरे दिन में भी काफी ज्यादा चाय भी बेच लेते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन हो जाता है। क्योंकि आपको देखिए घर से जो है स्कूटर अपना बाइक निकालना है और एक दिन लेके जाके खड़ा कर देना है, और वहां से आपको रात के टाइम पे या जब आपका काम खत्म हो जाए तब आपको वापसी आना है। तो आपकी स्कूटी भी इतना नहीं चला, तो आपका पेट्रोल भी इतना नहीं गया। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटियां भी चल गई हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी जो है एम्प्लॉय नहीं रख रहे हैं, जैसे कोई छोटू नहीं रख रहे हैं या कोई हेल्पर नहीं रख रहे हैं। चाय बनानी अगर आपको नहीं आती है तो नॉर्मली आप 1-2 दिन में अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो है एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना हाथ जो है उसमें साफ कर लीजिए। ठीक है। और आराम से चाय का कप बेचिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 10 रुपए का एक चाय का कप भी है ना, उसमें अगर हम 50 का भी रेशो लगाते हैं कि भाई 50 आपने जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करी और 50 आपको प्रॉफिट हुआ, 5 10 रुपए के कप में आपने 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और 5 रुपए का जो है आपको प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप दिन के क्या कहते हैं 100 कप भी बेच लेते हो, आपको तो 50-50 का रेशो बैठता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। और थोड़ा सा आप जैसे कि अगर गर्ल्स हैं, अगर गर्ल ये काम करना चाहती हैं तो वो एक अच्छा सा अपना बालों को टैग वैग करके जाइए, क्योंकि देखिए बिखरे बिखरे बाल जो है अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी बात है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का बैग आता है और इसमें बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज है। देखिए ये इस तरीके का है। ठीक है, जैसे हुआ। अब आप इसको जो है ना खोलेंगे, आप इसे धीरे धीरे करके जो है खोलते जाएंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का खुल जाएगा। खुलने के बाद ये क्या है, ये आपको मैं बताऊँ। ये देखिए। ठीक है।
इससे क्या होगा, ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए भी है। इसे आप देखिए अपने बालों में लगा लेंगे ना, तो ये बाल जो है आपके एकदम बाहर नहीं निकलेंगे, एकदम सेट हो जाएंगे। ये इसे आप ले सकते हैं, ये आपको किसी भी आप शॉप में जाएंगे ना, तो ये आपको जब ग्लासेस वगैरह लेने के लिए जाएंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इसे दिखा के ले सकते हैं कि हमें अपने बालों को कवर करना है। देखिए बाल जो है अगर आपके झड़ते हैं तो भी क्या कहते हैं, आप इसे ले सकते हैं, और नहीं भी झड़ते हैं तो भी आप इसे जरूर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपके काम में आ जाएगा। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसीलिए इसको उतार रही हूँ। जबकि हम भी काम करते हैं तो हम इसे पहन लेते हैं कि भाई बाल जो है आपके फूड में जो है नहीं जाए, क्योंकि देखिए अगर बाल जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट भी खराब होगा और हमारी इमेज भी खराब होगी। क्योंकि कस्टमर के खाने में या फिर ड्रिंक में अगर ये बाल चला जाता है तो हमारी इमेज भी खराब होती है। तो इसलिए अच्छा ये रहता है कि हम इसे पहन कर रखते हैं तो हमारी सेफ्टी भी रहती है। आप चाहे तो इसमें ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए गर्म चाय का काम है तो ग्लव्स जो है मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगी, लेकिन बीच बीच में आप लोग जो है अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल बेसिक थिंग्स है। ठीक है। और तो मैं सेटअप बता रही थी कि आपको किस तरीके से जो है तैयार होकर जाना है एक अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए। ठीक है। देखिए मैं शॉप पर बैठी हूँ तो मेरे दुकान का बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरी ब्रांडिंग ऑलरेडी हो रही है, तो मुझे स्पेशली जो है ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसे भी हमारी ग्रोथ करेगी तो मैं भी उसको कुछ इस तरीके का ड्रेस बनाऊंगी जैसा मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए जैसे भी होता है, अब अगर लड़की हैं तो आप नॉर्मली जो है कंफर्ट जोन वाले कपड़े पहनिए। ज्यादा ये हैवी सूट्स या साड़ीज मत पहनिए। नॉर्मल एक जीन्स और टी शर्ट पहनिए। लड़कों के लिए भी, लड़के तो खैर यही पहनते हैं, तो एक नॉर्मल सी आप टी शर्ट लीजिए, और एक या दो टी शर्ट ले लीजिए। तो आजकल जो है ना टी शर्ट्स पे जो है कस्टमाइजेशन हो जाता है, तो आप चाहे तो जो भी आपने अपनी चाय की दुकान का नाम सोचा है, क्योंकि देखिए ये तो है नहीं ना कि आप उसे छोटा ही रखेंगे, उससे आप बड़ा भी तो करेंगे ना। तो आप कोई भी अपने चाय का नाम रखिए और सिंपल सा रखिएगा, ज्यादा हाई फाई नाम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो उसमें लिख लीजिएगा आपकी चाय। ठीक है। या फिर चाय वाला, चाय वाली। ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंपल सा नाम रखिए और अपनी टी शर्ट पे जो है उसे आप प्रिंट करा सकते हैं, जिससे कि आपकी एक आईडी बन जाएगी कि आप जो है चाय का काम कर सकते हैं, और ज्यादा जो है लोगों को उसे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके का जो है आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। जितना हो सके आप टी शर्ट का सोबर रंग लीजिए, व्हाइट वगैरह मत लीजिए। ब्लैक आप लोग ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा सोबर कलर ले लीजिए जो आंखों में बहुत ही ज्यादा दिखे। और ज्यादा लाइट मत लीजिए, क्योंकि लाइट अगर लेंगे, चाय का धब्बा अगर पड़ गया तो वो आपका नुकसान है। ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जो है अपनी जो लुकिंग है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं। ठीक है। और उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पेशल चाय में हम मसाला डालते हैं, या कोई भी कस्टमाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ठीक है। ये आपका लुक हो गया है। और किसी को भी जो है बिहेवियर में मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के साथ भी आपको रूडली और एटीट्यूड में बात नहीं करनी है। चाहे सामने वाला आपसे देखिए बदतमीजी से बात, को देखिए आज की डेट में लोग करते ही हैं कई बार। ठीक है। लेकिन आपको जो है काम सिचुएशन में रहना है, और जितना हो सके उन्हें नॉर्मली बिहेव करना है, नॉर्मली के आगे और कुछ भी नहीं करना। अगर हाँ कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो ऑब्वियसली हम सब समझदार तो हैं ही, तो वो हम कर सकते हैं। और जितना भी हो सके अगर किसी से अपना फीडबैक जरूर लेना है कि आपको चाय कैसे लगे। अगर कोई भी बंदा बोलता है कि हाँ मुझे चाय आपकी बहुत पसंद आई, तो उनको सबसे पहले आपने यही बोलना है कि ठीक है जी, अगली बार जरूर आइएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आइएगा। तो इससे बहुत ही अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट देता है, ऑफलाइन पेमेंट देता है, तो आप उन्हें एक थैंक यू का शब्द तो जरूर कर ही सकते हैं कि ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब थैंक यू बोल दीजिए या थैंक यू सो मच बोल दीजिए, वो एक नॉर्मली आप देख लीजिएगा जैसा भी किसी को सूट करता है। और कई लोग जैसे अगर आपको बोलते हैं कि फीडबैक में कि आपकी चाय हमें पसंद नहीं आई है, तो उनसे आप पूछिएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आएगा, तो वो बता कर जाएंगे। तो उस कस्टमर को आप रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा कि भाई ये कस्टमर पहले आया था तो इसे मेरी को ये चीज पसंद नहीं आई थी, तो उस टाइम पे उस चीज को आप कम बना लीजिए। क्योंकि कई बार मेरे पास भी कस्टमर आते हैं तो वो सीधा या तो देखिए पहले बोल देते हैं कि भाई हमें जो है लस्सी में चीनी कम दीजिए, तो मैं चीनी कम डाल देती हूँ। अगर जैसे किसी को लगता है चीनी ज्यादा दीजिए तो मैं चीनी ज्यादा डाल देती हूँ। लेकिन चाय के काम में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि आप एक एक कप तो चाय नहीं बनाने जाएंगे ना। तो आप उनसे एक फीडबैक के तौर पर अपना ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें ना ना करके भी काफी ज्यादा जो है प्रॉफिट भी है। अगर आप वर्किंग हैं
आपकी जैसे आपकी जॉब है तो जॉब के बाद आप इसमें कुछ घंटे और काम कर सकते हैं, संडे के दिन काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इस तरीके का काम जो है आप अपना कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।